आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन जंग को 24 फरवरी 2023 को एक साल हो जाएगा और एक साल के अंदर जो रशिया लगातार कहता हुआ दिखाई दे रहा था और जिस बात का डर था, उस काम को रशिया द्वारा अंजाम दे दिया गया है। जहां 30 साल बाद उसने अपने उत्तरी बेड़े में न्यूक्लियर बम को तैनात कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा करके रख दी है। और अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो है बढ़ चुकी है। रशिया के इस कदम ने जिस तरीके से खलबली मचाई है, उसकी तस्वीरें तो सामने आ रही हैं, पर बीते एक साल में रशिया यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ है, आपको बता दें कि तकरीबन 42,295 लोगों की मौत हो चुकी है बीते एक साल के अंदर इस जंग में। तो वहीं जो लोग घायल हुए हैं उनकी संख्या है 56,756। तो वहीं आपको बता दें, जो लोग इस जंग में खो गए हैं, जो अभी तक मिले नहीं हैं, उनकी संख्या है 15,000। तो वहीं जिन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया है, उनकी संख्या है 1,40,00,000। और जिस तरीके से बिल्डिंगों का नुकसान हुआ है, वो है तकरीबन 1,40,000। तो वहीं आपको बता दें कि जो प्रॉपर्टी का डैमेज रूस और यूक्रेन दोनों जगह हुआ है, उसका नुकसान है तकरीबन 35 ट्रिलियन करोड़, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर के लोगों के सामने आई हैं। और जैसे ही इसने ये जंग में तमाम तस्वीरें दिखाई और रशिया के इस कदम से किस तरीके से खलबली मची है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध को एक साल पूरे होने वाले हैं। इस बीच एक डराने वाली खबर भी सामने आ गई है। नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस ने सोमवार को एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि रूसी नौसेना के उत्तरी बेड़े में युद्धपोतों को टैक्टिल न्यूक्लियर हथियारों से लैस किया गया है। खुफिया एजेंसी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जहाजों पर हथियार की मौजूदगी के बारे में बताया है। माना जा रहा है कि 30 साल में यह पहली बार है जब बेड़ा परमाणु हथियारों के साथ समुद्र में गया हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन परमाणु हथियारों को एक बड़ा हिस्सा उत्तरी बेड़े की पनडुब्बियों और जहाजों पर तैनात है। नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने टैक्टिल न्यूक्लियर हथियारों को नाटो देशों के लिए एक गंभीर खतरा बता दिया है और खतरे की घंटी दुनिया भर में बजाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा रूस के पास पनडुब्बी, सैटेलाइट को तबाह करने वाले हथियार और साइबर उपकरण भी मौजूद हैं, जो नॉर्वे और नाटो को धमकी देने के लिए काफी हैं। पॉलिटिको को रिपोर्ट्स के मुताबिक कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ के उत्तरी बेड़े के युद्धपोतों अक्सर परमाणु हथियारों से लैस होकर समुद्र में जाता है। लेकिन ये पहली बार है जब रूसी संघ ने डंके की चोट पर परमाणु हथियारों के साथ जहाजों को तैनात किया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस की सैनिक क्षमता कमजोर है, इसलिए उसके लिए परमाणु हथियारों का महत्व काफी बढ़ गया है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि आने वाले वर्षों में रूस नए परमाणु हथियारों को बनाना लगातार जारी रखेगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात से परहेज करते रहे हैं, लेकिन रूस के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी नेताओं ने हाल के हफ्तों में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना भी जताई है। पुतिन के खास और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने हाल ही में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना भी जताई थी। मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर 1 जनवरी को एक पोस्ट भी किया। इसमें उन्होंने कहा कि एक परमाणु संपन्न देश हारता है तो ये न्यूक्लियर युद्ध की संभावना बढ़ा सकता है। नॉर्वे की खुफिया रिपोर्ट्स ने यह भी चेतावनी दी है कि अनपेक्षित घटनाओं के कारण नाटो सीधे यूक्रेन युद्ध में शामिल हो सकता है।
आपको बता दें कि ये तस्वीरें वाकई दुनिया भर में खलबली मचाने वाली हैं, जहां रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि पश्चिम राजनेताओं ने मिन्स्क समझौते के लक्ष्यों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, सुरक्षा परिषद और यूक्रेन के लोगों को खासतौर पर धोखा दिया है। जहां समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोव ने कहा कि जर्मनी, फ्रांस और यूक्रेन ने शुरू में मिन्स्क समझौते में अपने देशों, यूरोप और पूरी दुनिया से जो वादा किया था उसके विपरीत लक्ष्य थे। डोनबास क्षेत्र में युद्ध को समाप्त करने के लिए मिन्स्क समझौता फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रूसी संघ और यूरोप में सुरक्षा सहयोग संगठन के नेताओं की मध्यस्थता से 2014 में तय पाया गया था और व्यापक वार्ता के बाद अगले वर्ष डोनेट्स्क और लुहांस्क गणराज्यों की तत्कालीन प्रमुखों द्वारा इस पर सिग्नेचर भी किए गए थे। ज़ाखारोव ने कहा कि पश्चिम राजनेताओं ने कीव को एक बार फिर से संगठित होने का समय दिया था, जिसका अर्थ खासतौर पर यह है कि वे मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धोखा देने का अब मन बना चुके थे, क्योंकि वे आरंभ में चाहते थे कि अपने इस इरादे को बारे में विश्व समुदाय को अवगत कराएं, जो उनके मन में चल रही योजना के बिल्कुल विपरीत थी। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने आगे ये भी कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि पश्चिम दिखावे के लिए जो बातें कर रहा है वे पूरी तरह से उसके द्वारा जमीनी स्तर पर किए जाने वाले कामों से अलग था, जिसकी तमाम तरीके से रिपोर्ट सार्वजनिक करने की कोशिश की जा रही थी। मारिया ज़ाखारोव के अनुसार इस तरह की राजनीति और कार्य वैश्विक स्तर पर एक वास्तविकता की धोखाधड़ी का रूप धारण कर चुका है और इसने वैश्विक सुरक्षा को भी प्रभावित किया है। इससे पहले यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेन्को ने कहा था कि 2015 में हस्ताक्षरित मिन्स्क समझौते में यूक्रेनी सशस्त्र बलों में सुधार करने और रूस के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने का संभव बना दिया है। आपको बता दें कि जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल ने जर्मन अखबार डी जिट के साथ एक साक्षात्कार में मिन्स्क समझौते को यूक्रेन को मजबूत करने के लिए समय देने का प्रयास माना है। आपको बता दें कि उस समय के फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, जो मिन्स्क समझौते को आगे करने के लिए वार्ता में शामिल भी थे, उन्होंने मेर्केल के शब्दों की पुष्टि भी की है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। पर जो दावा लगातार किया जा रहा है कि परमाणु हथियार रूस की तरफ से तैनात कर दिया गया है और इस जंग को कहां खत्म किया जाएगा, इसका अंदाजा अब लगा पाना मुश्किल हो चुका है और राष्ट्रपति पुतिन के इस कदम ने दुनिया भर में खलबली मचा करके रखती है। मैं हर एक तस्वीर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।